सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा के बीच बंद शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि एम्बुलेंस और आम लोगों को परेशानी हो रही है। दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों को एक हफ्ते के भीतर इस पर फैसला लेना होगा। किसानों ने 15 अगस्त को एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर देशव्यापी ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है। गुरुग्राम पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश करवाने के नाम पर 3000 से अधिक लोगों को ठगने वाले 4 शातिरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी देश भर में लोगों को मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक वे लोगों को पहले छोटा मुनाफा देकर उनका विश्वास जीतते थे और फिर बड़ी रकम लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ देश भर में 3057 शिकायतें दर्ज हैं और कुल नुकसान 11 करोड़ 17 लाख रुपए का है। सिरसा के कालामवाली में सोमवार को दिनदहाड़े एक बड़ी लूट की वारदात हुई। बैंक में कैश जमा कराने जा रहे एक व्यक्ति से 2 बाइक पर सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने हथियार दिखाकर उसकी स्कूटी छीन ली। स्कूटी में 6.40 लाख रुपए की नकदी रखी हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने हरियाणा में अवैध खनन मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार, इनेलो नेता दिलबाग सिंह सहित अन्य की 122 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में हुई है। ईडी ने इन नेताओं पर अवैध खनन से हासिल धन को सफेद करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार ईडी ने जनवरी में इन नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की थी और कई अहम दस्तावेज बरामद किए थे। इस आधार पर ईडी ने यह कार्रवाई की है। जब्त की गई संपत्ति में 100 एकड़ से अधिक कृषि भूमि भी शामिल है। हरियाणा के जींद में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने नक्शा तकसीम करने के एवज में रिश्वत लेते हुए एक कानूनगो और उसके सहायक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कानूनगो उससे 16,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। एसीबी ने शिकायत के आधार पर छापेमारी की और दोनों आरोपियों को रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुभकरण सिंह की मौत की जांच रोकने की हरियाणा सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस बल के इस्तेमाल की जांच जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने जांच का विरोध करते हुए कहा कि इससे पुलिस का मनोबल गिरता है। शुभकरण की मौत 21 फरवरी को किसान आंदोलन के दौरान हुई थी। हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने कमेटी की जांच जारी रखने का निर्णय लिया। सिरसा के गांव जीवन नगर में गुरुद्वारा समिति की जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में गोलीबारी हो गई। इस घटना में 8 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष में हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ नामजद और 250 से अधिक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के यमुनानगर में भारी बारिश के कारण सोम और नकदी नदियों के तटबंध टूटने से 15 गांवों में पानी भर गया है। एक किसान की डूबने से मौत हो गई है। हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सिंचाई विभाग द्वारा अवैध तटबंधों को नहीं हटाने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज। सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। चरखी दादरी के बाढ़रा क्षेत्र में आरटीए टीम ने कॉमर्शियल वाहनों की जांच अभियान चलाया।
इस दौरान ओवरलोड और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले 4 वाहनों को जब्त कर 1.25 लाख रुपए का चालान काटा गया। टीम ने वाहनों के कागजातों की भी जांच की। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC ने राज्य में सरकारी भर्तियों को लेकर चल रहे दुष्प्रचार पर चिंता जताई है। आयोग ने पाया है कि 44 फर्जी सोशल मीडिया हैंडल HSSC के नाम से संचालित किए जा रहे हैं। इन हैंडलों के जरिए भर्तियों को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है और अभ्यर्थियों से पैसे भी ऐंठे जा रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से इनमें से कुछ हैंडल पुलिस और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। HSSC ने इन सभी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। आयोग ने यह भी पाया है कि कुछ लोग HSSC के नाम और लोगों का अवैध इस्तेमाल कर रहे हैं और YouTube पर फर्जी रिजल्ट और परीक्षा से जुड़ी जानकारी फैला रहे हैं। हरियाणा के नूंह में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। किसानों का आरोप है कि सरकार ने उनकी जमीन का कम मुआवजा दिया है। इस मुद्दे पर किसानों ने मंगलवार को एक महापंचायत की और इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप IMT रोजकामेव में काम रोकने का फैसला किया है। किसानों ने HSIIDC के दफ्तर के सामने धरना भी दिया है। प्रशासन ने किसानों को 23 अगस्त को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से मिलने का समय दिया है। सिरसा के ऐलानाबाद तिब्बी क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना में सोमवार को एक कार इंदिरा गांधी नहर में गिर गई। कार में सवार एक ही परिवार के 3 सदस्यों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बेटा अपने पिता को कार चलाना सिखा रहा था और इसी दौरान वीडियो बनाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस और NDRF की टीम ने तीनों शवों को नहर से बाहर निकाला। सिरसा जिले के नाथुसरी चौपटा में कुर्राराम मेमोरियल महिला महाविद्यालय जमाल की बस और एक टेम्पो की आमने सामने की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना चौपटा भट्टू रोड पर हुई। बस में सवार करीब 15 छात्राएं सुरक्षित हैं। हादसे में टेम्पो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दोनों मृतकों को नाथुसरी चौपटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां एक को मृत घोषित कर दिया गया और दूसरे को सिरसा के नागरिक अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र के एक निजी स्कूल में दूषित पानी पीने से करीब 22 बच्चे पीलिया की बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। स्कूल प्रशासन का कहना है कि सभी बच्चों की अब तबीयत ठीक है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने पानी के सैंपल लिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्कूल में पीने के पानी के लिए अलग से एक टैंक बनाया गया था, जहां से बच्चे पानी पीते थे। माना जा रहा है कि इसी दूषित पानी के कारण बच्चे बीमार हुए हैं। हरियाणा में 12वीं पास युवाओं को अब 1200 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अगस्त से सक्षम युवा योजना के तहत पंजीकृत युवाओं के लिए इस भत्ते की घोषणा की। इसके साथ ही नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 500 महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अक्टूबर में संभावित विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। फरीदाबाद में UPSC की तैयारी कर रही एक युवती से साइबर ठगों ने टेलीग्राम ऐप के जरिए 3,21,000 रुपए की ठगी कर ली। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उसे 5 सितारा होटल की रेटिंग बढ़ाने के नाम पर टास्क दिए और हर टास्क के बदले पैसे देने का झांसा दिया। शुरुआत में पीड़िता को कुछ पैसे मिलने पर वह ठगों के झांसे में आ गई और उसने बड़ी रकम निवेश कर दी। हालांकि बाद में आरोपी ने पैसे लौटाना बंद कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय भिखारी गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह भिखारी बनकर लोगों को चूना लगाता था और घरों में घुसकर चोरी करता था। पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के गहने भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सक्रिय था और इनके खिलाफ चोरी के कई मामले दर्ज हैं। गिरोह के सदस्य एक शहर में 15 दिन तक रहते थे और फिर दूसरे शहर में चले जाते थे। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज।
सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर जेल से फरलो मिल गई है। मंगलवार को उन्हें रोहतक की सोनारिया जेल से 21 दिन के लिए रिहा किया गया। यह पहली बार नहीं है जब राम रहीम को जेल से छुट्टी मिली हो। पिछले 7 सालों में उन्हें करीब 11 बार फरलो या पैरोल पर जेल से बाहर आने का मौका मिल चुका है। हरियाणा की आशा वर्कर 14 अगस्त को मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने जा रही हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की है, बल्कि काम का बोझ बढ़ा दिया है। आशा वर्कर यूनियन का कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो वे प्रदर्शन को मजबूत करेंगी। भिवानी में एक महिला ने खुद को SHO बताकर 5 युवकों से नौकरी लगवाने के नाम पर 18.65 लाख रुपए ठग लिए हैं। आरोपी महिला ने युवकों को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी दिए थे। पीड़ितों ने बताया कि महिला ने कोर्ट में नौकरी लगवाने का झांसा दिया था और उनसे 4 से 4 लाख रुपए लिए थे। बाद में उसने न तो नौकरी लगवाई और न ही रुपए वापस किए। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। सपना पर एक धोखाधड़ी मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश नहीं होने का आरोप है। साल 2021 में उनके खिलाफ एक शख्स ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। अदालत ने सपना को तलब किया था, लेकिन वह पेश नहीं हुई, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। सपना पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता से पैसे लिए थे, लेकिन काम पूरा नहीं किया। पलवल स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने देश की प्रतिष्ठित NIRF रैंकिंग में स्किल यूनिवर्सिटी कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है। मात्र 8 साल में यह मुकाम हासिल करना विश्वविद्यालय के लिए गौरव का क्षण है। कुलपति डॉक्टर राज नेहरू के नेतृत्व में शिक्षकों और कर्मचारियों की अथक मेहनत का यह परिणाम है। विश्वविद्यालय अब नंबर 1 रैंक हासिल करने के लिए और अधिक मेहनत करेगा। इस उपलब्धि पर पूरे विश्वविद्यालय में जश्न का माहौल है। सिरसा की एक अदालत ने एक कार ड्राइवर से कार छीनने और उसे घायल करने के मामले में 3 दोषियों को 7 से 7 साल की सजा सुनाई है। 2018 में इन आरोपियों ने ड्राइवर की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर उस पर हमला किया था और फिर उसकी कार चुराकर फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रक्षाबंधन पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को शगुन के रूप में 1111 रुपए देने की घोषणा की है। यह राशि 19 अगस्त को दी जाएगी और अधिकारियों को निर्देश भेजे गए हैं। राज्य में 51,000 आंगनबाड़ी वर्करों और सहायकों को इस लाभ का लाभ मिलेगा। गुरुग्राम में एक सोसाइटी के 52 फ्लैट मालिकों के खिलाफ विदेशी नागरिकों को बिना सूचना दिए अपने फ्लैट किराए पर देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि इन मालिकों ने विदेशी नागरिकों को किराए पर फ्लैट देकर फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन किया है। पुलिस ने सभी मालिकों को नोटिस जारी कर जांच शुरू कर दी है। इस तरह के अपराध के लिए 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी DEO निर्मल दहिया को कर्मचारियों की शिकायतों के आधार पर निलंबित कर दिया गया है। लगभग 1 महीने पहले एक ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में कर्मचारियों ने DEO पर अहंकारी व्यवहार और भेदभाव करने के आरोप लगाए थे। मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने तुरंत ही DEO को निलंबित करने के आदेश दिए थे और अब आधिकारिक तौर पर निलंबन आदेश जारी कर दिए गए हैं। DEO पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को डराने धमकाने और बदतमीजी करने के भी आरोप थे। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज। सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। पानीपत के सनौली में यमुना नदी में स्नान करते समय 3 युवक डूब गए। खोतपुरा गांव निवासी सुमित 15, सुंडेसी उर्फ सुमित 14 और नितेश 18 गुरुवार को दोस्तों के साथ नदी में नहाने गए थे। तेज बहाव के कारण वे डूब गए।
सूचना मिलने पर पुलिस और गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अभी तक शव बरामद नहीं हुए हैं। यह 11 दिनों में यमुना नदी पर दूसरा बड़ा हादसा है। झज्जर के बहादुरगढ़ में सीआईए टीम ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 45 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 3 कट्टे भी बरामद हुए हैं। आरोपियों की पहचान अक्षय और अतुल के रूप में हुई है। पुलिस ने अक्षय को पूछताछ के लिए 9 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है, जबकि अतुल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला लिया है। सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों से सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों और परिवहन सुविधाओं की रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। फतेहाबाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 20 लाख रुपए कीमत का डोडा पोस्ट जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में भारी मात्रा में डोडा पोस्ट राजस्थान से हिसार की ओर लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर ट्रक को रोका। ट्रक में तलाशी लेने पर टेक पाउडर के 16 कट्टों में 3.77 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सोनीपत के किसानों के लिए खुशखबरी है। जिले के एसडीएम विवेक आर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा करवाने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। किसान 25 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। सरकार द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए मोबाइल वैन चलाई जा रही है। साथ ही सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत प्रति एकड़ 7,000 रुपए दिए जाते हैं। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। गुरुग्राम के पटौदी में अडानी हेल्थ वेंचर्स के नाम पर 54 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पीड़ित को फार्मा फ्रेंचाइजी खुलवाने का झांसा देकर यह रकम हासिल की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने अडानी हेल्थ वेंचर्स के प्रतिनिधि बनकर उनसे संपर्क किया था और फार्मा फ्रेंचाइजी खोलने का ऑफर दिया था। उन्होंने पीड़ित से कई किश्तों में 54 लाख रुपए ले लिए, लेकिन फ्रेंचाइजी खोलने का काम शुरू नहीं किया। बाद में पीड़ित को पता चला कि आरोपी ठग हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर कुरुक्षेत्र में तिरंगा फहराया और प्रमुख घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को 40,000 रुपए पेंशन दे रही है। सीमा पर शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। साथ ही अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिलेगा। ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए गोल्ड विजेता को 6 करोड़, सिल्वर विजेता को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज विजेता को 2.5 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही हरियाणा में 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस को 90 सीटों पर 2,556 आवेदन मिले हैं। नीलोखेड़ी से सबसे ज्यादा 88 आवेदन आए, जबकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गढ़ी सांपला किलोई सीट पर केवल 1 आवेदन आया है, जो खुद हुड्डा का है। देवीलाल परिवार की डबवाली सीट पर 4 आवेदन मिले हैं, जबकि किरण चौधरी की भाजपा में जाने के बाद उनके खिलाफ तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी ने आवेदन किया है। रिजर्व सीटों पर भी भारी संख्या में आवेदन आए हैं, जिसमें नीलोखेड़ी से 88 और बवानीखेड़ा से 75 आवेदन शामिल हैं। जेजेपी विधायकों की सीटों पर कांग्रेस के ज्यादा आवेदन हैं, जिसमें जुलाना से 86 और बाढ़रा से 60 शामिल हैं। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी दी है। राज्यपाल ने हरियाणा संविदा कर्मचारियों सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के तहत अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट तक नौकरी की सुरक्षा मिलेगी। साथ ही उन्हें अन्य कर्मचारियों की तरह डीए, मेडिकल सुविधाएं और अवकाश आदि भी मिलेंगे। इस अध्यादेश से सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों में अनुबंध पर काम करने वाले वे सभी कर्मचारी लाभान्वित होंगे जिनकी मासिक आय 50,000 रुपए से कम है और जिन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा संविदा नीति 2022 के तहत कम से कम 5 साल की सेवा की है।
हालांकि केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारी, मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारी, अंशकालिक कर्मचारी और 58 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारी इस अध्यादेश के दायरे में नहीं आएंगे। इसके अलावा सरकार ने गौशालाओं का 100% टैक्स माफ कर दिया है और किसानों का 133.55 करोड़ रुपए का आबियाना भी माफ किया है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज। सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। पंचकूला में वोकेशनल टीचर्स का आमरण अनशन लगातार जारी है। अनशन के तीसरे दिन आज 3 और टीचरों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तक कुल 9 टीचर अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। यूनियन के सदस्यों ने अनशन समाप्त करने की अपील की है, लेकिन टीचर अपनी मांगे पूरी होने तक अनशन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। अन्य कर्मचारी संगठन भी टीचर्स का समर्थन कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में घोषणा की कि राज्य के 5.20 लाख किसानों के खातों में 525 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। कम बारिश के कारण किसानों को हुए नुकसान के मद्देनजर यह फैसला लिया गया था। प्रदेश के 14 जिलों में पहले से संचालित पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक के साथ अब शेष 8 जिलों में भी पॉलीक्लिनिक खोले जाएंगे। इनमें पंचकूला, कैथल, करनाल, हिसार, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और यमुनानगर शामिल हैं। सरकार ने दुग्ध वितरकों के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज का ऐलान किया है। साथ ही दयालु योजना के तहत 3.20 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले दूधियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। करनाल की एसपी कॉलोनी में 6 साल की बच्ची को सांप ने डस लिया। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण समय पर इलाज न मिलने से बच्ची की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बिस्तर पर पड़ रही बच्ची को सांप ने डसा और डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण उसे समय पर इलाज नहीं मिल सका। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि बच्ची को समय पर इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी। यह घटना डॉक्टरों की हड़ताल से उत्पन्न हुई समस्याओं को उजागर करती है। भिवानी जिले के लोहारू में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर एक व्यक्ति से 7 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरोपी रामविलास ने खुद को शिक्षा विभाग का कर्मचारी बताकर नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। पीड़ित ने आरोपी को 5 लाख रुपए एडवांस में दे दिए थे और बाकी की रकम उसके खाते में ट्रांसफर कर दी थी। हालांकि नौकरी लगवाने के बजाय आरोपी ने पैसे हड़प लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव केहरवाला में शुक्रवार को जमीनी विवाद के चलते 2 गुटों में झड़प हो गई। इस हिंसक घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार विवादित जमीन पर ट्रैक्टर चलाने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो हिंसक झड़प में बदल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। फरीदाबाद और पलवल के हजारों यात्रियों को अगले महीने यानी सितंबर में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रेलवे द्वारा पलवल यार्ड में सिग्नल सिस्टम को मजबूत करने और मध्य प्रदेश के वीणा स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों के कारण सभी EMU और मुंबई से दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन बंद किया जा रहा है। पलवल से बल्लभगढ़ के बीच मेट्रो सेवा न होने के कारण यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इस बार 15 वर्षों में पहली बार 15 दिन पहले चुनाव परिणाम घोषित होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC राजीव कुमार ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। 5 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 30 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। चुनाव प्रचार 29 सितंबर शाम 5 बजे समाप्त होगा। मतदान के 2 दिन बाद 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। भाजपा नायब सैनी की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी।
कांग्रेस में अभी सीएम पद के लिए भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच संघर्ष जारी है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज। सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। हरियाणा में अधिकारियों के तबादलों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक पहले हुए तबादले आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा सरकार ने मैच फिक्सिंग, जुआ और सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए कड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने एक अध्यादेश लाकर इन गतिविधियों में शामिल लोगों पर 7 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। हालांकि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण इस अध्यादेश को अभी मंजूरी के लिए चुनाव आयोग के पास भेजा गया है। सरकार का मानना है कि यह कदम राज्य में बढ़ती हुई सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग की समस्या पर अंकुश लगाने में मदद करेगा। गुरुग्राम के DLF फेज 3 स्थित एम्बियंस मॉल में शनिवार सुबह बम होने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। मॉल प्रबंधन को मिले धमकी भरे ईमेल के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। जांच में अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। गौरतलब है कि इस तरह के ईमेल देश के कई अन्य मॉल को भी भेजे गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद में आज शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा की गाड़ी से एक कार की टक्कर हो गई। हादसे के समय मंत्री गाड़ी में मौजूद नहीं थीं। गाड़ी चला रहे चालक होशियार को मामूली चोटें आई हैं। रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार कार ने मंत्री की गाड़ी को टक्कर मारी थी। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। चालक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। रेवाड़ी जिले के बावल में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बनीपुर चौक पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के कारण सड़कों की हालत खराब हो गई है, जिससे लगातार जाम लग रहा है। टूटी सड़कें और गहरे गड्ढे वाहन चालकों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार भले ही टैक्स वसूलती हो, लेकिन सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है, जिससे उनका समय और धन दोनों बर्बाद हो रहा है। यह हाईवे देश की लाइफलाइन है। ऐसे में सरकार को लोगों की परेशानी को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। पलवल में हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक नशा तस्कर को लाखों रुपए की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। होडल में हसनपुर चौक पर हुई कार्रवाई में यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला मनु प्रताप गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने उसके पास से 4.66 ग्राम स्मैक बरामद की है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह नशीला पदार्थ मान सिंह उर्फ मानू से खरीद कर लाया था। पुलिस अब मान सिंह की तलाश में जुटी है। जींद जिले के उचाना में केनरा बैंक ने डॉक्टर अंबेडकर विद्या ज्योति छात्रवृत्ति योजना के तहत 6 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। 5वीं से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 3000 और 8वीं से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 5000 रुपए की छात्रवृत्ति दी गई। कुल 24,000 रुपए विद्यार्थियों के खातों में भेजे गए। बैंक ने भविष्य में भी मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने की योजना बनाई है। रेवाड़ी में बाघ की दस्तक से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। सरिस्का अभयारण्य से निकला बाघ राजस्थान हरियाणा सीमा पर बावल के झाबुआ गांव पहुंच गया है। ग्रामीणों ने बाघ की दहाड़ सुनी है और उसके पैरों के निशान भी मिले हैं। वन विभाग दोनों राज्यों में संयुक्त रूप से बाघ की तलाश में जुटा हुआ है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली को असंवेदनशील करार देते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एक परीक्षार्थी की एलर्जी के कारण बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाई थी, जिसके चलते उसका परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि बोर्ड की इस कार्रवाई से परीक्षार्थी का करियर प्रभावित हुआ है। अदालत ने बोर्ड को 1 महीने के भीतर परीक्षार्थी का परिणाम जारी करने का भी आदेश दिया है।
आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज। सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। आज सुबह जींद के जुलाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 152D पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। जयपुर से लुधियाना जा रही एक बस ट्राले से टकरा गई। इस हादसे में बस चालक की मौत हो गई और 27 यात्री घायल हो गए। घायलों को रोहतक PGI में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 2 निवासी एक व्यापारी से प्लॉट बेचने के नाम पर 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने गांव सिकंदरपुर घोशी में एक प्लॉट बेचने का झांसा देकर उससे पैसे ले लिए, जबकि यह प्लॉट पहले ही किसी और को बेचा जा चुका था। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पीड़ित व्यापारी का आरोप है कि आरोपी उसके पुराने जानने वाले थे और उन्होंने सस्ते दामों में प्लॉट देने का झांसा देकर उससे पैसे ठग लिए। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में तेजी आई है, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले ही टोल वसूली की तैयारी शुरू होने से स्थानीय लोगों में रोष है। एक्सप्रेसवे के आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ही टोल वसूलना उचित होगा। वे पहले से ही मौजूद खेड़की दौला टोल प्लाजा को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। गुरुग्राम दिल्ली सीमा पर टोल प्लाजा का निर्माण तेजी से चल रहा है और 2 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि प्रोजेक्ट का दिल्ली वाला हिस्सा अभी भी निर्माणाधीन है। स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को पत्र लिखने का निर्णय लिया है और यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तो आंदोलन करने की धमकी दी है। फरीदाबाद के डीग गांव में रविवार को आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के भंडारे के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। भंडारे के लिए तैयार खौलती सब्जी के बर्तन में 2 छोटी बच्चियां गिर गईं। इस हादसे में 2 वर्षीय जिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 वर्षीय परी गंभीर रूप से झुलस गई और उसे इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया। घटना के बाद गाँव में शोक का माहौल है। भिवानी शहर में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। पिछले 1 सप्ताह से कई कॉलोनियों में पानी की सप्लाई ठप है और कुछ जगहों पर गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। लोग मजबूरी में 500 से 800 रुपए में पानी के टैंकर खरीदकर अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूर्व में भाजपा और कांग्रेस के मंत्रियों ने भी इस समस्या का समाधान नहीं किया। शहर के अधिकांश इलाकों में पानी की किल्लत है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि मुख्य जलघर की मोटर खराब होने के कारण पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। केहरवाला में हुई हत्या के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में जीवन नगर चौकी के इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलने के 2 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस की देरी से कार्रवाई के कारण बड़ा हादसा हुआ। पुलिस अधीक्षक ने आरोपी चौकी इंचार्ज को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने पुलिस विभाग में 5600 कांस्टेबल पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET पास उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे। साथ ही सरकार ने पुलिस और वन विभाग जैसी नौकरियों में महिलाओं के फिजिकल टेस्ट में छाती मापने के नियम को खत्म कर दिया है। विधानसभा चुनाव के नजदीक होने के कारण भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भर्ती प्रक्रिया चुनाव परिणामों पर निर्भर करेगी। हरियाणा के पानीपत में एक दिल दहला देने वाली घटना में एक मां ने अपने बीमार बच्चे को नहर में फेंक दिया। बच्चा लकवाग्रस्त और दृष्टिहीन था। पुलिस के मुताबिक महिला मानसिक रूप से परेशान थी और अपने बच्चे की बीमारी से तंग आ गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में ले लिया। पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी हुई है।
हालांकि महिला के पति का दावा है कि उसकी पत्नी का पैर फिसल गया था और हादसे से बच्चा नहर में गिर गया था। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर एक विधानसभा सत्र बुलाना अनिवार्य है, लेकिन चुनावों की आहट के बीच सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। इस संकट से निपटने के लिए 2 ही विकल्प बचे हैं। पहला, सरकार एक छोटा सा सत्र बुलाकर संवैधानिक अनिवार्यता पूरी करे, या दूसरा, राज्यपाल विधानसभा भंग कर दें। अगर विधानसभा भंग होती है तो राज्यसभा चुनाव भी रद्द हो जाएगा। यह संवैधानिक संकट हरियाणा की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है और चुनावों के परिणामों को भी प्रभावित कर सकता है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज।